लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों को धार देने जुट गई है। इसी के चलते सपा ने 5 नवंबर को दून में जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक बुलाई है। साथ ही निकाय चुनावों को लेकर भी पार्टी ने फोकस शुरू कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर एसएन सचिन ने खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता सोनू सिंह से। आगामी चुनाव के लिहाज से समाजवादी पार्टी किस तरह से संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाने की कवायद में जुटी है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग किस तरह से रणनीति बना रहे हैं आगामी चुनाव के लिहाज से। देखिए, अभी हमारी कमिंग संडे 5 तारीख को बैठक है। उसमें सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों को बुलाया गया है और मैं स्वयं उसमें मौजूद रहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और हम समीक्षा करेंगे। इसके पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी 3 दिन के देवप्रयाग के दौरे पर थे, उस दिन भी वो चर्चा हुई थी और उन्होंने निर्देश दिया था कि यहाँ उन संभावनाओं को तलाशा जाए जहां हमारे विधायक रह चुके हैं और जहां से समाजवादी पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन करके पार्लियामेंट मेंबर जिता सकती है। उसी के तहत जब हमने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत भी करा दिया है कि राज्य बनने के पहले हमारे यहाँ 7-8 विधायक थे। 3 विधायक हमारे यहाँ देहरादून हरिद्वार से थे और 94 में बर्फीलाल जुआंठा हमारे विधायक हुआ करते थे। डॉक्टर साहब, इस पर हम बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा आपसे ये जान लेते हैं कि आगामी समय में लोकसभा के लिहाज से और जो निकाय के चुनाव है उसमें आप लोग एक बेहतर परफॉर्म करें, तो इस लिहाज से किस तरह की आप लोगों की जो है वो रणनीति बन रही है? देखिए, अगर जो आप निकाय के चुनाव की बात करें तो निकाय के चुनाव में जो बड़े बड़े नगर निगम हैं उन पर डिस्कशन किया है और कुछ जगह तो इस तरीके का निकल करके आया है कि हम एक संयुक्त कोई प्रत्याशी लाएं। देहरादून में चर्चा सीपीआई सीपीएम कांग्रेस से भी वार्ता नहीं हुई है और उनका कहना है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भले ही किसी पार्टी में न हो लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता हो उसको लाया जाए। जहाँ तक रही बात पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार 5 सीटों पर फिलहाल हम अभी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने 2 सीटों के लिए हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा के लिए कहा है कि इन पर जब भी आपकी इंडिया की गठबंधन की बात हो तो इन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का क्लेम रहेगा। अब उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखना है और जो इंडिया के जो और नेता हैं उनके साथ जब बैठक होगी तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का तो हमारा अभी जो कल बैठक थी हमारी वहां प्रदेश की, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया है कि वहां हम 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी और उसके बाद अगर गठबंधन में हम रहते हैं और गठबंधन में अगर नहीं मान लीजिए कोई बात बनी तो हम 80 सीटों पर लेंगे। वही फार्मूला यहाँ अपनाया जाएगा और समाजवादी पार्टी अभी हम 1 हफ्ते हरिद्वार ही थे, इसके पहले हम नैनीताल थे, तो लगातार हम इन 2 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रहे हैं और बाकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसी के अनुसार काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर एसएस सचान को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर पार्टी की जो रणनीति बन रही है ये कितना सफल साबित हो पाएगी। अपने सहयोगी सचिन के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी।